हमारे सनातन देश भारत में भिक्षा मांगने की जो एक प्रवृत्ति है, जो एक परंपरा है, वो काफ़ी लंबी और पुरानी परंपरा है। ऐसे में आपने सुना होगा कि जब कभी सन्यासियों के द्वारा भिक्षा मांगी जाती है तो उस भिक्षाटन में अन्न, तमाम दूसरी जो चीज़ें हैं, वस्त्र हैं, भूमि है, गाय हैं, उन सब का आवाहन किया जाता है। लेकिन इस अभी हाल ही के दौर में एक युवा सन्यासी ऐसे भी हैं जिन्होंने भिक्षा मांगने के लिए तमाम ज़िलों में, हज़ारों गांवों में यात्रा की है और भिक्षा के तौर पर मांगा है कि तमाम जो हिंदू समाज के लोग हैं वो अपनी जातियां छोड़ें। जो युवा सन्यासी हैं स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं। स्वामी जी, भिक्षा मांगने जब कोई सन्यासी निकलता है तो हम लोग भी बचपन से सुनते आए हैं कि कुछ भौतिक पदार्थ मांगता है जीवन यापन के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। ये कैसा अनोखा विचार है कि आप जाति संकल्प तोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं और इसमें ऐसी एक चीज़ मांग रहे हैं? मैं समझता हूँ कि भिक्षा मांगने की परंपरा यहाँ अनादिकाल से रही है। चाहे राजा बलि से 3 पग धरती भगवान ने मांगी हो, चाहे बुद्ध ने भिक्षा मांगी हो, या गुरुकुल में भिक्षामदेही कहकर अपने जीविका को चलाते हों। मगर वर्तमान की आवश्यकता थोड़ी अलग है, क्योंकि जातियों में विभक्त समाज अपने ही लिए नासूर हो जाता है। और वही परिस्थितियां मुझे घटित दिख रही थी, तो मुझे लगा कि भिक्षा मांगना मेरा अधिकार है। तो जितना हमारा समाज है, सनातनी समाज है, उनसे कहूं कि जातियों में ना बटकर मुझे एक हिंदू होने की भिक्षा दे दीजिए। बीच में सन्यासियों ने भिक्षा मांगना छोड़ा, लोगों ने देना छोड़ दिया। मैंने मांगना शुरू किया तो 49 लाख लोगों ने अब तक मुझे जातियों में ना बंटने की और एक हिंदू होने की भिक्षा दी है। और शायद मैं समझता हूं कि हजारों की तादाद में एफिडेविट है। मैं कभी कभी खुद में हैरान होता हूं देख करके कि कैसी परिस्थिति परमात्मा ने घटित किया कि समाज को संगठित करना था। तो मन में ये विचार आया, हालांकि ये विचार मात्र मेरा नहीं, मेरे गुरु चाहते थे कि जातियों में विभक्त समाज भविष्य में ना हो, समाज एक होकर रहे। क्योंकि जिस प्रकार जातीय जनगणना या जातीय गणना की चर्चा हो रही है ना दादा, दिल दुखता है। दिल इसलिए दुखता है कि माँ भारती के रक्त के बिंदु बांटे जाएंगे, जातियों में गिन गिन कर अब हिंदू बांटे जाएंगे, तो तकलीफ बढ़ती है। ये हम अपने दर्शकों को बता दें, स्वामी दीपांकर जी युवा सन्यासी हैं और 365 दिवसीय जो यात्रा है वो तमाम ज़िलों में, हज़ारों गांवों में चला रहे हैं। पैदल पैदल हर गांव जा रहे हैं और जाकर के हर गांव में जो जनता है उससे केवल भिक्षा के तौर पर मांग रहे हैं कि आप लोग अपनी जाति छोड़िए और सिर्फ हिंदू बनिए। स्वामी जी, कितने गाँवों में, कितने इलाकों को आपने अब तक कवर किया और कितने दिन हो गए अब तक? आज दिन 361 हो गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विशेषकर मुझे कवर करना था। 6-7 जिला बचता है, बाकी तकरीबन कर चुका हूँ। और गांव की तो कोई गिनती ही नहीं दादा, इतना गांव हो चुका है कि गांव का कोई गिनती नहीं। पर हाँ, जिस समय यहाँ पर आचार संहिता लगी थी तब इस यात्रा को थोड़ा सा शिफ्ट किया था, हरियाणा, थोड़ा उत्तराखंड और थोड़ा दिल्ली। परंतु समूची यात्रा उत्तर प्रदेश के पश्चिम पर ही फोकस रही। और इस यात्रा का अभिप्राय और देह मात्र इतना रहा कि जो कभी 1950 या 51 के संसद के औपचारिक भाषण के बाद सरदार पटेल ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश को जातीय गणना की आवश्यकता नहीं है, वही मैं आज कह रहा हूं कि इसको आवश्यकता नहीं है। जिसको कम बताइएगा वो अगले दिन परिवार नियोजन के सारे कानून तोड़कर अगले दिन से अपनी जनसंख्या बढ़ाने पर लगेगा। क्या चाहते हैं? एक तरफ आप कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, दूसरी तरफ आप स्वयं से जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपका तीसरा और बड़ा रोचक एक तर्क रहता है या कुतर्क रहता है कि अगर हम लोग जातीय गणना नहीं करेंगे तो कल्याण की योजनाएं कैसे बनाएंगे। तो मेरा एक बहुत विनम्र निवेदन है, आपको कल्याण करना है तो हालात देखिए, जात नहीं देखिए।